मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक नए तनाव की ओर बढ़ रहा है और इस तनाव की वजह है इजराइल और हिजबुल्लाह। जी हाँ, दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। वो फिर से हथियार और अन्य संसाधन जुटा रहा है और इसके अलावा अपनी फौज में लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। ये रिपोर्ट सामने आई ही थी कि इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह को धमकी भी दे दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार को एक बड़ा बयान जारी कर हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि वह आग से खेल रहा है। काट्ज ने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन पर भी निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में टाल मटोल करने का आरोप लगाया। इस बयान के साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य हमलों को तेज करने की धमकी दी है, जो नवंबर 2024 के संघर्ष विराम समझौते को खतरे में डाल सकता है। इजराइल काट्ज ने कहा, हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है और लेबनान के राष्ट्रपति टाल मटोल कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को निरस्त करने और उसे दक्षिणी लेबनान से हटाने की लेबनानी सरकार की प्रतिबद्धता को लागू किया जाना चाहिए। अधिकतम सख्ती जारी रहेगी और तेज भी होगी। हम उत्तरी भाग के निवासियों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं होने देंगे। ये बयान 1 नवंबर को दक्षिणी लेबनान के नवादिया क्षेत्र में इजरायली वायुसेना के हवाई हमले के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि यह हमला हिजबुल्लाह के कथित हथियार डिपो और तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए किया गया था। घटना ने लेबनान में गुस्से की लहर पैदा कर दी है, जहां हिजबुल्लाह के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट इजरायली और खुफिया स्रोतों पर आधारित थी, जो दर्शाती है कि संगठन सीरिया के माध्यम से रॉकेट्स, एंटी टैंक मिसाइलें और आर्टिलरी हथियारों की तस्करी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के 14 महीने के संघर्ष में हिजबुल्लाह ने 80% सैन्य क्षमता खो दी थी, लेकिन अब ईरान की मदद से वह धीरे धीरे बहाल हो रहा है। लेबनानी सेना ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के 90% हथियार हटा दिए गए हैं, लेकिन इजरायली खुफिया सूत्रों के अनुसार संगठन समुद्री मार्गों और भूमिगत गलियारों का इस्तेमाल कर हथियार मंगवा रहा है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे हथियार लेबनान की ताकत का प्रतीक हैं, क्योंकि हमारी सेना इजराइल से देश की रक्षा नहीं कर सकती। दूसरी ओर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने भी हाल ही में कहा कि वे अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। यह लेबनान की संप्रभुता का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना ईरान को भी प्रभावित कर रही है, जो हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक है। तेहरान ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा कि वो क्षेत्रीय सहयोगियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिणी सीरिया में इजरायली हवाई हमले बढ़ गए हैं, जहां हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि निरस्त्रीकरण नहीं हुआ, 2026 की शुरुआत में नया पूर्ण संघर्ष भड़क सकता है, जो गजा और यमन के मौजूदा संकटों को और जटिल बना देगा। गल्फ देशों और अमेरिका ने लेबनान की सहायता को निरस्त्रीकरण से भी जोड़ दिया है, यानी कि ये शर्त रख दी गई है कि लेबनान से प्रतिबंध तब हटाए जाएंगे या लेबनानी सरकार को वित्तीय मदद तब दी जाएगी जब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण हो जाएगा। देखना ये होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आने वाले दिनों में तनाव कहां तक पहुंचता है।